नमस्कार। आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर आए हैं और उसका नाम है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल एवं पोषण समिति, जिसको हम वीएचएनसी के नाम से भी जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जैसा हमने पिछले इंसेंटिव से संबंधित वीडियो में आप सभी को बताया था कि एक इंडिकेटर है जिसमें राजस्व गांव स्तर पर वीएचएनसी की बैठक करनी है। अब वेकेंसी जब तक आप सभी को पता नहीं होगा तो आप बैठक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज हम आपको डिटेल्स में ये बताएंगे कि वेकेंसी का क्या कार्य होते हैं, उसमें किसकी जिम्मेदारी होती है, ये कार्य कैसे करती है और इसका महत्व क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वेकेंसी कैसे कार्य करती है। तो इसलिए सभी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल एवं पोषण समिति, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको डिटेल में बताया है। आइए चलते हैं आगे। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक राजस्व ग्राम के गांव के विकास हेतु ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल एवं पोषण समिति के गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य है कि लाभार्थियों की भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए VHSNC, जिसको अब डिटेल में VHSWNC भी कहते हैं, महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उद्देश्य क्या है? समुदाय को स्वास्थ्य कार्यक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराना होता है। समुदाय को कार्यक्रमों की योजना कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना, गांव में बेहतर स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करना है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य परिणामों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले सामाजिक निर्धारकों और सभी सार्वजनिक सेवाओं पर कार्रवाई करना है। समुदाय को स्वास्थ्य की जरूरतों, अनुभव और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से संबंधित मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए सुविधा प्रदान करना, ताकि राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की संस्थाएं नोट कर सकें और उचित कार्रवाई कर सकें। नेक्स्ट है कि पंचायतों को स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में अपनी भूमिका निभाने के लिए आवश्यक समझ और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए सामूहिक कार्रवाई के लिए समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना है। आशा सहयोगिनी और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के काम में सहायता और सुविधा प्रदान करना है। ये एक समिति के मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें खाता भी होता है। अब उसको खाता कैसे खुलवाना है उसके बारे में जानते हैं। बैंक खाता गांव के नज़दीकी बैंक अथवा ग्रामीण बैंक में खुलवाया जाए। जहां पर बैंक की सुविधा नज़दीक में उपलब्ध ना हो, वहां पर पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवाया जा सकता है। बैंक खाता वो बचत खाते के रूप में खुलवाया जाए, करंट अकाउंट ना खुलवाया जाए, सेविंग अकाउंट खुलवाया जाए। बैंक जो खाता है वो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल एवं पोषण समिति के नाम से खुलवाया जाए। बैंक खाते हेतु संबंधित गांव की आशा सहयोगिनी एवं समिति के अध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच संयुक्त हस्ताक्षर करता होंगे। यदि एक समिति में एक से अधिक आशा सहयोगिनी हैं, तो उन गांव में सबसे अधिक शिक्षित आशा सहयोगिनी बैंक खाता के लिए संयुक्त हस्ताक्षर करता होगी। जिन गांव में अभी तक आशा सहयोगिनी का चयन नहीं हुआ है, उन गांव की समिति के लिए संबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम संयुक्त हस्ताक्षर करता होगी। आशा सहयोगिनी का चयन एवं प्रशिक्षण
होने के पश्चात एएनएम के स्थान पर आशा सहयोगिनी संयुक्त हस्ताक्षर करता होगी। 5 वर्ष पश्चात ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल एवं पोषण समिति का पुनर्गठन किए जाने का प्रावधान है। अतः चुनाव के बाद यदि पंच सरपंच उप सरपंच बदले जाते हैं तो उस स्थिति में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल पोषण समिति के नए चुने गए अध्यक्ष के बैंक में हस्ताक्षर बदलवाए जाएं। ये मैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि यदि मिस हो गई तो फिर आपको समस्या आ सकती है। इसलिए हमने बहुत ही धीरे और स्पष्ट शब्दों में हमने बताने का प्रयास किया है। अब इसका गठन कैसे होगा और पुनर्गठन कैसे होगा। जो समिति का गठन प्रत्येक राजस्व गांव में किया गया है, जिसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 15 है, प्रति 5 वर्ष में जन प्रतिनिधि का चुनाव होता है, तो 5 वर्ष पश्चात VHSWNC का पुनर्गठन किए जाने का प्रावधान है। अब इसमें 15 सदस्य कौन हो सकते हैं, जिसमें निर्वाचित सदस्य विशेष रूप से महिला सदस्य, स्वास्थ्य मित्र, आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम इत्यादि जो सेवाओं के लिए कार्य कर रहे लोग, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं, समुदाय के सभी समूह, विशेष रूप से गरीब और दूर बस्तियों में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो। सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के जमीनी कर्मचारी जैसे स्कूल अध्यापक, स्वयंसेवक, अन्य सरकारी विभागों में ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता जैसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हैंडपंप मैकेनिक, मनरेगा कार्यक्रम के क्षेत्र समन्वयक, स्वयं सहायता समूह, वन प्रबंधन समितियां, युवा समितियां, अन्य कार्यरत सदस्यों के सदस्य गर्भवती धात्री माताएं। उक्तानुसार कम से कम 50% सदस्य महिला होनी चाहिए। विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लेने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, जिला आशा समन्वयक, ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर, पीएससी हेल्थ सुपरवाइजर, आईसीडीएस एलएच पंचायत सदस्यों को भी बुलाना चाहिए। मासिक बैठकों का आयोजन। समिति का बैठक प्रत्येक माह की 10 तारीख या प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित की जावे। बैठक के आयोजन के लिए आशा सदस्य सचिव और पंच अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। बैठक का आयोजन किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए जहां समिति के सभी सदस्य आसानी से पहुंच सकें, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन या स्कूल, जहां पर बैठक का स्थान और दिनांक जरूरत के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। विशेष आमंत्रित सदस्य जैसे ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक या जिला पंचायत सदस्य इत्यादि को भी बैठक में शामिल करने की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि गांव के उपेक्षित एवं वंचित वर्गों के सदस्य भी बैठक में शामिल हों। बैठक के आयोजन हेतु आशा सहयोगिनी को प्रत्येक माह 150 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। उक्त बैठक में जलपान करवाने की अधिकतम राशि 100 रुपये तक व्यय किए जा सकते हैं। ये मासिक बैठकों के आयोजन करने का प्रावधान सरकार के द्वारा बनाया गया है। अनटाइड फंड, इसमें इस समिति के अंतर्गत जो अनटाइड फंड आता है उसका उपयोग कैसे करना है। तो समिति गांव के स्वास्थ्य सुधार के लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी काम के लिए इस निधि का उपयोग कर सकती है। इस निधि का उपयोग पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसके अलावा समिति बैठक के दौरान इस धन का उपयोग का निर्णय ले सकती है और उसके क्या सिद्धांत हो सकते हैं जिनके आधार पर समिति निर्णय लेगी। तो निधि का उपयोग ऐसी गतिविधियों के लिए किया जाएगा जिससे पूरे समुदाय को लाभ हो, न कि केवल एक या दो व्यक्तियों को।
हालांकि कुछ मामलों में, जैसे बेसहारा महिलाओं को या बहुत गरीब परिवार को स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत के लिए उन्हें उपचार तक पहुंचाने में इस निधि का उपयोग किया जा सकता है। निधि का उपयोग उन कार्यों या गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा जिनके लिए निधि का आवंटन पंचायती राज या अन्य विभागों के माध्यम से उपलब्ध है। समिति द्वारा निर्णय लेकर अनटाइड निधि के प्रबंधन हेतु रजिस्टर व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रिंट करवाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अनटाइड फंड का उपयोग कर सकती है समिति। अब अनटाइड फंड का प्रबंधन। निधि का प्रबंधन पूर्ण रूप से समिति द्वारा किया जाना चाहिए। उक्त कार्य में सहयोग हेतु आशा सहयोगिनी व एएनएम निधि के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार होंगे। निधि का उपयोग पारदर्शी होना चाहिए। इस संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया सहभागितापूर्ण होगी। व्यय के लिए निर्णय के बैठकों के दौरान कार्रवाई विवरण में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त निर्णय को पढ़कर सभी सदस्यों को सुनाने के उपरांत सभी सदस्यों न्यूनतम 2/3 यानी कि 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में ही बैठक के कार्रवाई विवरण में शामिल किया जावे। आपातकालीन परिस्थितियों में सदस्य सचिव को 1,000 रुपये तक की धनराशि आवश्यक और तत्काल गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अनुमति है। इसके लिए सदस्य सचिव द्वारा अगली बैठक में गतिविधि का विवरण, बिल, वाउचर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है और समिति का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है। अब अनटाइड फंड के लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, तो इसके लिए जो गतिविधियां की हैं उनके व्यय का हिसाब नियमित रूप से रखा जाना चाहिए। व्यय से संबंधित सभी वाउचर 3 वर्ष तक रखे जाएं तथा जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा दल या निरीक्षण द्वारा ऑडिट पर उपलब्ध करवाए जाएं। व्यय का विवरण को 10 वर्ष तक रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ ब्लॉक स्तर पर भिजवाना चाहिए। PHSWNC द्वारा किए गए व्यय का विवरण आशा सहयोगिनी एएनएम द्वारा पीएससी हेल्थ सुपरवाइजर या पीएससी लेखाकार के सहयोग से संगारित किया जावे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीएचएनसी का क्या कार्य होते हैं और इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी होती है। फिर आपको और कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ हम अगले नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।